हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की साइंस बुक का 8 चैप्टर का नेम है विद्युत धारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत ही हमारे जीवन में विशेष भूमिका है। वास्तव में बिना विद्युत के जीवन की कल्पना कठिन है और हम केवल तब विद्युत का महत्व अनुभव करते हैं जब विद्युत किसी कारण से कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं होती है। तो जब हमें विद्युत उपलब्ध नहीं हो पाती तब हमें उसका एहसास होता है। और हमारे अधिकांश दैनिक उपकरण जैसे हीटर, कूलर, पंखे, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर आदि विद्युत से ही चलते हैं। विद्युत कैसे प्रवाहित होती है? आवेश दो प्रकार के होते हैं। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वह धनावेशित कहलाती है, और यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वह ऋणावेशित कहलाती है। यदि हम दो ग्लोब ए तथा बी लें, जिसमें ग्लोब ए धनावेशित है तथा ग्लोब बी समान मात्रा में ऋणावेशित है और इन आवेशों की प्रकृति स्थिर है, अर्थात वे प्रवाहित नहीं होते, तो यदि ग्लोब ए तथा बी को प्लास्टिक लेपित तार से जोड़ दिया जाए तो ग्लोब बी से ए की तरफ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं और आवेश का यह प्रवाह दोनों ग्लोब के विभव समान होने तक रहता है। तो आप देख सकते हैं ये एक बैटरी है। ये विद्युत धारा देखिए इसमें कैसे प्रवाहित होगा। ये तांबे के तार लगे हुए हैं, ये लोहे की छड़ है। यहाँ पे ये तांबे के तार लपेटे हैं और इसको इससे कनेक्ट किया ये इस बैटरी से। तो आप देखेंगे ग्लोब के विभव समान होने होने तक रहता है और उच्च विभव यानी कि धनात्मक से निम्न विभव ऋणात्मक की तरफ विद्युत आवेश की निरंतर प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा इकाई समय में किसी सुचालक से विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। माना कि t समय में आवेश का प्रवाह q और 1 सेकंड में आवेश का प्रवाह q अपॉन t है, तो विद्युत धारा का इस SI मात्रक एम्पियर होगा और इसे A से दर्शाते हैं। और हमें याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ ही होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बट विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा पॉजिटिव से यानी कि धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ विद्युत धारा जाती है, जस्ट रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं। सेल का क्या काम है? विद्युत धारा को अनेक प्रकार से उत्पन्न किया जाता है और वह स्रोत जिसमें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है विद्युत रासायनिक सेल अथवा सामान्य रूप से सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल क्या होती है? प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है और इन सेलों में रासायनिक पदार्थ एक बार प्रयोग के बाद जब अनावेशित हो जाते हैं तो पुनः उपयोग में नहीं आते। और डेनियल सेल क्या होती है? वोल्टेज सेल एवं शुष्क सेल आदि प्राथमिक सेल हैं। द्वितीयक सेल क्या होती है? इन सेलों में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है और तथा सेल अनावेशित होने पर सेल में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करके उन्हें आवेशित किया जा सकता है। द्वितीयक सेल को संग्रहण सेल भी कहते हैं। लेड एसिड सेल, निकिल कैडमियम मियन सेल तथा निकिल आयरन सेल द्वितीयक सेल के उदाहरण हैं। ये वोल्टेज सेल देखिए क्या होती है। शीशे का ये पात्र है, इसमें डाइल्यूट H2O और जिंक में डाला हुआ है। तो अब यहाँ पे वोल्टेज सेल देखिए क्या होता है। सन 1796 में इटली के एक वैज्ञानिक आलेसांद्रो वोल्टा ने दर्शाया कि भिन्न धातु की दो पत्तियों को जब अम्लीय विलयन में डुबोया जाता है तो एक पत्ती से दूसरी पत्ती में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और यह उपकरण वोल्टेज सेल कहलाता है। और सेल में प्रयोग किए गए अम्ल को विद्युत अपघटय तथा धातु को पत्तियों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। संरचना किस प्रकार है? सामान्यतः वोल्टेज सेल से कांच के बर्तन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर H2SO4 डालकर उसमें एक कॉपर की छड़ तथा दूसरी जिंक की छड़ डुबा देते हैं और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को विद्युत अपघटय तथा दोनों छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड को किसी तार द्वारा जोड़ने पर उसमें रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होने लगती है। अभिक्रिया देखिए किस प्रकार होती है। वोल्टेज सेल में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, जैसे कैथोड पर जिंक इलेक्ट्रोड का लगना, तो जिंक इलेक्ट्रोड से Zn 2 पॉजिटिव्स एंड 2 E नेगेटिव विलयन में चले जाते हैं। एनोड पर कॉपर इलेक्ट्रोड जैसे कि 2H पॉजिटिव
एक पॉजिटिव आयन है इस पे और 2e नेगेटिव इज इक्वल्स टू H2, यानी कि कॉपर इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले। रासायनिक क्रिया में कॉपर की जो छड़ होती है उस पर धनावेश होने के कारण यह सेल का धनावेशित सिरा तथा जिंक की छड़ पर जो ऋणावेश के कारण ऋणावेशित सिरा कहलाता है। और विद्युत धारा धीरे धीरे कम प्रवाहित होने लगती है तथा कुछ समय के पश्चात विद्युत प्रवाह रुक जाता है और इस दोष के कारण यह सेल विद्युत उत्पादन का सुगम स्रोत नहीं माना जाता। सामान्य वोल्टेज सेल में जिंक इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तथा कॉपर इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन पर अभाव होता है। अतः इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ प्रवाहित होते हैं तथा धारा कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ प्रवाहित होती है। सामान्य वोल्टेज सेल की कमियां। इन सेल में निम्नलिखित कमियां पाई जाती हैं। फर्स्टली, सेल उपयोग में न होने पर भी जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया होती रहती है और अतः इस सेल में जिंक का अपव्यय अपव्यय होता है और कॉपर इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जमने के कारण सेल का विभव कम होता है तथा रासायनिक अभिक्रिया में रुकावट आती है। शुष्क सेल क्या होती है? सन 1865 में जी लक्लॉन्चे नामक वैज्ञानिक ने सामान्य वोल्टेज सेल की कमियों को ध्यान में रखकर एक नए सेल का आविष्कार किया। शुष्क सेल लक्लॉन्चे सेल का संशोधन रूप है और इसका उपयोग बहुत आसान है। इसका उपयोग टॉर्च, ट्रांजिस्टर्स, खिलौने, घड़ियों आदि में किया जाता है और एक शुष्क सेल 1.5 वोल्ट का विभव उत्पन्न करता है। तो ये एक शुष्क सेल है, इसमें ये पीतल की टोपी लगी होती है और यहाँ पे ये जिंक है और ये इसकी कार्बन की छड़ लगाई जाती है। इसमें ये अमोनियम क्लोराइड लिक्विड है और ये मैग्नीज डाई ऑक्साइड। ओके, नाउ संरचना किस प्रकार होती है इसकी? शुष्क सेल में जिंक का बना पात्र होता है। यह पात्र कैथोड यानी कि ऋणावेशित इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। जिंक का पात्र मध्य में पीतल की टोपी लगी एक कार्बन की छड़ होती है और यह एनोड धनावेशित इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। कार्बन की छड़ के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 का कोक का मिश्रण भरा होता है और जिंक पात्र के आसपास शेष स्थान में अमोनिया क्लोराइड NH4Cl की पेस्ट भरी होती है और पात्र के ऊपरी भाग को किसी उचित पदार्थ से सिर कर दिया जाता है और जिंक पात्र के बाहर सेल का आवरण सख्त कार्डबोर्ड से बनाया जाता है। ये जो आवरण है इसे सख्त कार्डबोर्ड से बनाया जाता है और इस सेल में जिंक कैथोड से कार्बन एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं और इस प्रकार कार्बन इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित होती है। शुष्क सेल की कुछ विशेषताएं हैं। इस सेल की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। फर्स्टली, यह सेल छोटे आकार का एक वजन में हल्का है और यह सेल एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से ले जाया जा सकता है। शुष्क सेल में रिसाव की आशंका नहीं होती और बटन सेल की बात करें तो बटन सेल आकार में लगभग बटन के समान ही होते हैं और ये प्राय लघु इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों जैसे कि क्वार्ट्ज, कलाई, घड़ी, कैलकुलेटर एवं अन्य डिजिटल उपकरणों में प्रयोग किए जाते हैं और इन सेलों की प्लेट निकिल तथा कैडमियम के उपयोग यौगिक से बनती है और इन सेलों को निकिल कैडमियम सेल भी कहते हैं और इन सेलों में विद्युत अपघटय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है और इस सेल की विशेषता है कि इसे लंबी अवधि तक आवेशित अवस्था में बिना रिसाव के रखा जा सकता है। सामान्य विद्युत परिपथ। बंद परिपथ में विद्युत प्रवाहित होती है और बंद परिपथ की वह व्यवस्था जिसमें सुगमता से धारा प्रवाहित होती है विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ में निम्नलिखित आवश्यक अवयव होते हैं, में विद्युत स्रोत, सेल, बैटरी आदि। विद्युत उपकरण, विद्युत धारा के उपयोग के लिए अनेक प्रकार के उपकरण होते हैं जैसे चालक, सेकंड स्विच अथवा कुंजी। परिपथ को खोलने एवं बंद करने के लिए विद्युत परिपथ के कुछ सामान्य अवयवों को दर्शाने के लिए उपयुक्त कुछ चिन्ह निम्नलिखित होते हैं। जैसे कि एक विद्युत सेल में विद्युत सेल को ऐसे पॉजिटिव, इसका जो पॉजिटिव सिरा है वो बड़ा होता है, नेगेटिव छोटा। बैटरी को इस तरह से डिनोट करते हैं। विद्युत बल्ब का स्ट्रक्चर ऐसा, धारा मापी एमीटर में होती है, विभव मापी V, जुड़ा हुआ तार इस तरह से होता है और अगर स्विच ओपन है तो इस तरह से होगा, अगर स्विच बंद है तो ये वाला स्ट्रक्चर होगा। तो विद्युत परिपथ में सेल के ऋणात्मक सिरे से इलेक्ट्रॉन धनात्मक सिरे की तरफ प्रवाहित होते हैं। तो विद्युत परिपथ से
में जो सेल के ऋणात्मक सिरे से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धनात्मक सिरे की तरफ प्रवाहित होते हैं, और विद्युत धारा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की तरफ बल्ब तथा बल्ब से जुड़े तारों से होकर प्रवाहित होती है। और यदि चालक तार का कोई सिरा बल्ब या सेल से हटा दिया जाए तो परिपथ खुल जाएगा और तथा बल्ब नहीं जलेगा। और विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत चालक क्या होता है? जिन पदार्थों में होकर विद्युत प्रवाहित हो जाती है विद्युत चालक कहलाते हैं। सभी धातुएं, ग्रेफाइट अम्ल तथा क्षारों के जलीय विलयन आदि विद्युत चालकों के कुछ उदाहरण हैं। विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं? जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वे विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, चमड़ा, रबर सूत, शुद्ध जल और एबोनाइट, शुष्क वायु आदि विद्युत रोधी पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। विद्युत वाहक चालकों की चुंबकीय विशेषताएं। सन 1819 में वैज्ञानिक हैंस क्रिस्टियन ऑस्ट्रेन ने आविष्कार किया कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और परीक्षण में उन्होंने देखा कि चालक में विद्युत प्रवाह के समय चुंबकीय कंपास को तार के पास रखने पर उसकी सुई विराम अवस्था में से विक्षेपित हो जाती है, और चालक में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित होती है। तो उपरोक्त प्रयोग यह दर्शाता है कि कुंडली नुमा विद्युत वाहक चालक एक चुंबक के रूप में कार्य करता है। वृत्ताकार कुंडली के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं। कुंडली में विशेष विद्युत प्रवेश एवं निकास बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। परिनालिका क्या होती है? विद्युत रोधी लेप वाले तार की अनेक घुमाव वाली लंबी बेलनाकार कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका से विद्युत प्रवाह के समय यह छड़ चुंबक के रूप में कार्य करती है, और कुंडली के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं। कुंडली के केंद्र के समीप चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होती हैं, और इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। और कुंडली के तल से चुंबकीय बल रेखाएं समकोण पर होती हैं, अर्थात यदि कुंडली ऊर्ध्वाधर तल में है तो चुंबकीय बल रेखाएं क्षैतिज तल में होती हैं। ऊर्ध्वाधर और ये क्षैतिज तल होता है। कुंडली में धारा प्रवाह बढ़ाने पर चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ती हैं। तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्लास में विद्युत चुम्बकीय के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। सो थैंक यू।